ठीक है, कश्मीर के हालात ठीक है बहुत ही नीचे चले गए, बहुत ही डाउन हो गए, बहुत ही समझो कि बेड़ा गर्क होया पिया है। ठीक है, बेड़ा गर्क होया गया बिल्कुल कश्मीर का। हुण तो इनकाउंटर होए तो लोग तो नारा तक नहीं मारते, पत्थर मारना तो दूर की गल। तो इतने शोहदा ठीक है, लोग तो कहते हैं ना शहीदों का खून जाया नहीं जाएगा, इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। हर समाज का ही लोगों को देख के लगता है ये बात सीधी सी बात है, कोई मुजाहिद शहीद होता है ठीक है, फेसबुक पे देखते हैं फोटो ठीक है, और खुदाया और रहम चलो आगे चल पड़ते हैं ठीक है। अब वो तो घाटी में किस तरह से दम तोड़ रहा है आतंकवाद और आतंकी, ये ऑडियो उस बात को बताता है। 370 हटने के बाद से आतंकी गुटों की हालत खस्ता हो गई है और दो संदिग्ध आतंकियों के बीच बातचीत का ये ऑडियो, अजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जो ऑडियो सामने आए से पता चलता है कि बौखलाहट किस कदर है, मायूसी किस कदर है आतंकी संगठनों में, चूंकि अपने मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। घाटी में पूरे तरीके से शांति है, हालांकि वक्त वक्त पर कोशिशें हुई इस शांति को खराब करने की, भंग करने की, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए आतंकी। अब क्या जम्मू में भी हम देखेंगे जो नया फोकस आतंकियों का है कि इसी तरह से आतंकियों की कमर तोड़ने का काम जम्मू में भी होगा? पूरा जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चल रहा है क्लीन आउट का, उस पर भी जानकारी दीजिए अजय। देखिए बिल्कुल इस कन्वर्सेशन में आप देखें तो सब आतंकी जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आतंकी अगर मारा जाता है तो कोई वहां आता नहीं, पत्थरबाजी नहीं होती है। दरअसल आप पहले देखें तो लंबे समय तक कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जब होती थी और जब भी कोई आतंकी मारा जाता था तो वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी, नारेबाजी होती थी और आजादी के नारे लगा करते थे। मगर वो सब जो है वो पेड हुआ करता था। ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान अलगाववादी नेताओं के जरिए यहाँ पर फंडिंग करता था और फिर इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पे खड़ी की जाती थी ताकि वो यहाँ पर आतंकी घटनाओं को तेज कर सकें और दुनिया को दिखा सकें कि देखिए अगर कोई आतंकी वहां पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा जाता है तो लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं हजारों की संख्या में। मगर आप जो वही कश्मीर है, कुछ दिन पहले ही अभी एनकाउंटर हुए, वहां पर आतंकियों को मारा गया तो कोई नहीं आया। तो ये साफ दिखता है कि दरअसल जो वहां पर प्लानिंग थी पाकिस्तान की, पैसा देकर यहाँ पर अलगाववादी नेताओं के जरिए उनको डरा धमकाकर इस्लाम के नाम पर पैसे की एवज में जो है इस तरह के काम करवाए जाते थे और अलगाववादियों के जो बच्चे थे वो बाहर फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते थे, जबकि यहाँ के बच्चे जो थे उनको जो है या तो गोली मिलती थी या वो आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर गोली खाते थे या फिर उनकी जिंदगी खराब होती थी, पत्थरबाजी के चक्कर में जेल चले जाते थे। तो वो सारी चीजें जो है वो बंद हुई है कश्मीर में। अब आतंकी घटनाएं बेहद कम होती हैं। और लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज को भी अजय नहीं भूला जा सकता, क्या ये उसके बाद का ही ऑडियो बताया जा रहा है? और सुगबुगाहट विधानसभा चुनावों को लेकर भी बहुत ज्यादा तेज है। इसी साल बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होंगे और लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कुछ कहता है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जब कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हुई और उसके बाद आम लोगों ने जब बहुत ज्यादा शमूलियत चुनावों में की, 50% से ज्यादा पोलिंग हुई और ऐसे ऐसे इलाके जहां पर कभी वोटिंग नहीं हुई थी वहां पर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वोटिंग की। वो कहीं ना कहीं बौखलाहट की वजह थी आतंकियों में भी और पाकिस्तान में भी, और यही वजह है कि पाकिस्तान अब जम्मू में पैर पसार रहा है। यही वजह है कि आतंकियों गतिविधियों को तेज करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। मगर सुरक्षा बल यहाँ भी सतर्क है और पाकिस्तान की इस मंशा को भी नाकाम किया जाएगा और जल्द ही जम्मू भी एक बार फिर से टेरर फ्री होगा और जो जंगलों में छुपे हुए आतंकी हैं उनको मार गिराने के लिए कवायद तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि कैसे सेनाध्यक्ष जो है वो जम्मू आए थे और डीजीपी के साथ तमाम जो चीफ हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के एलजी मनोज सिन्हा के साथ उनकी बैठक हुई है और बैठक में कहीं ना कहीं एक चाकआउट कर लिया गया है, प्लान बना दिया गया है कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आतंकियों को ढेर करना है। बिल्कुल, तो देखिए प्लान पूरा तैयार है, आतंकियों का खात्मा बहुत जल्द पूरे तरीके से हो जाएगा। कश्मीर में आतंकियों में बौखलाहट है, चूंकि कश्मीर पूरी तरह से शांत है और जम्मू रीजन में भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है।